गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज चैप्टर हम कल कर चुके थे, आधे को आज हम करेंगे। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। अब जो है पिताजी जो उसको बताते हैं कि छोटू बेटे, जो जहाँ पर मैं कार्य करता हूँ वो जो क्षेत्र है वो ज़मीन के ऊपर है, मगर छोटू का परिवार कहाँ रहता था? ज़मीन के नीचे। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है छोटू के पापा बताते हैं कि मैं एक वहाँ पर ख़ास किस्म का स्पेस सूट जो होता है वो पहन कर जाता हूँ। उससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और साथ में सांस भी मैं उससे ले सकता हूँ और वो मुझे ठंड से भी वहाँ पर बचाती है। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना मुमकिन होता है और मैं एक ख़ास किस्म के जूते भी पहनता हूँ जिससे मेरा ज़मीन पर चलना वहाँ पर आसान हो जाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। अब छोटू के पापा बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज जो थे वो ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बिना किसी पोशाक के, बिना किसी यंत्र के। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब कहते हैं कि सूरज में परिवर्तन हुआ तो जो जीव जंतु थे वो सारे क्या हुए? मरने शुरू हो गए वहाँ पर, क्योंकि सूर्य से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, उष्णता, गर्मी मिलती है। तो सूर्य के परिवर्तन के कारण ही ये सारा परिवर्तन हुआ। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पुरखों ने स्थिति का सामना किया। पुरखे होते बेटे पूर्वज। पूर्वजों ने जो है हमारी इस धरती, जो पशु पक्षी थे वो इसका सामना नहीं कर पाए, मगर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इसका सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कहता है कि हमने अपने तकनीकी ज्ञान के कारण क्या किया? सूर्य ज़मीन के नीचे जो है अपना घर हमने बना लिया और ज़मीन के ऊपर जो है अनेक ऐसे यंत्र लगा लिए जिससे हमें सूर्य की गर्मी जो है और रोशनी हम इस्तेमाल, प्रयोग जो हम कर सकें। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। अब यहाँ पर बताता है उसने कि जो है यंत्र जो है ठीक प्रकार से चलते रहे, इसके लिए हमें काफ़ी सावधानी जो है वो बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब छोटू के पापा बताते हैं कि मेरे जैसे कुछ चुने हुए व्यक्ति ही जो है इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। अब जो छोटू है वहाँ पर बताता है कि अगर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही कार्य करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब माँ कहती है कि ठीक है आप करना, मगर जब बड़े हो जाओगे तब आप ये कार्य करना। उसके लिए पहले खूब पढ़ाई करना पड़ेगी और मम्मी पापा की बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म होने पर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है। अब जो है वहाँ पर शिफ्ट में काम करते थे व्यक्ति, कुछ दिन में करते थे, कुछ रात में करते थे। तो जैसे ही उस दिन छोटू के पापा कंट्रोल रूम में जाते तो वहाँ का जो माहौल था, वातावरण था, वो बदला हुआ था। तो जो
स्टाफ का जो प्रमुख थे वो टीवी स्क्रीन के तरफ इशारा करके एक बिंदु दिखाते हैं कि ये एक कोई तारा नहीं है, ये जो है वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है, यानी अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है। ये पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब वो बताता है कि ये कोई तारा नहीं, ये अपनी स्थिति अपनी जगह पर स्थिर भी नहीं है, लगातार जो है ये हमारी जो धरती है, मंगल ग्रह है, उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा कहते कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है जो इस धरती की तरफ आ रहा है, हमारी संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। अब उसके पापा को कहते हैं, जो स्टाफ का जो दूसरा सदस्य है वो बताता है कि संदेह हमें भी है कि ये कोई अंतरिक्ष यान है, आप इस पर अपना ध्यान बनाकर रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। अब छोटू के पापा सोचते कि कोई क्या मंगल ग्रह के अलावा भी कहीं पर कोई जीवन है, या उन्होंने इतनी उन्नति कर ली है कि वो अंतरिक्ष यान जो है वो छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। अब वो कहता है कि काश मैं इस नया जो मेहमान है, इस अंतरिक्ष यान को मैं नज़दीक से देख सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, वह हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब जो अंतरिक्ष यान था उससे एक जो हाथ है वो बाहर निकलता है, और उसकी जो लंबाई थी वो जो है हर पल जो है वो बढ़ रही थी। छोटू के पापा जो है उसका अवलोकन कर रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिरद चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। अब जो वहाँ का अध्यक्ष है वो बताता है कि जो 2 अंतरिक्ष यान है वो हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनमें से एक जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे चारों तरफ जो है चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। वो कहते हैं कंप्यूटर के अनुसार यही पता चला है कि ये किसी नज़दीक का कोई ग्रह है, उसने ही ये छोड़े हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमें कोई अपनी योजना बनानी चाहिए, और इसके लिए जो है नंबर 1 वहाँ पर जो व्यक्ति था उससे पूछते कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अब नंबर 1 की क्या जिम्मेदारी थी? जो कॉलोनी वहाँ पर बसी हुई थी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 जो था उस पर थी। तो वो कहता है कि हालांकि हमारे पास ऐसे यंत्र हैं कि हम इन अंतरिक्ष यान को जलाकर राख कर दें, मगर उससे हमें कोई भी जानकारी जो है हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। अब नंबर 1 कहता है कि अगर ये खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो जो है वो उनको बेकार करने की क्षमता तो है हमारे अंदर, मगर हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इनको वापस भेज सकें। अब जो है अब नंबर 1 कहता है कि मेरे ख्याल से इसमें कोई जीव सवार नहीं है, कोई यंत्र ही इसके अंदर लगे हुए हैं।
नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। अब नंबर 2 क्या थे? यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब जो नंबर 2 हैं वो वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि अगर हम इनको बेकार कर देंगे तो दूसरे ग्रह के जो व्यक्ति हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए हमें सिर्फ इनको देखते रहना है, हमें इनका कुछ नहीं करना है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अब वो कहता है कि हमें जो है अपने अस्तित्व को छिपा कर रखना है। हमें ये नहीं पता लगना चाहिए इन यंत्रों को कि हमारे पास यहाँ कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो उनके काम की है। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब नंबर 3 क्या काम करते हैं? सामाजिक व्यवस्था को देखने का कार्य जो है वो करते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अब जैसे ही उसकी बात का नंबर 3 की बात का जवाब देते तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अध्यक्ष महोदय जो है वहाँ सभी को बताते हैं कि अंतरिक्ष जो यान 1 है वो हमारी ज़मीन पर जो है वो उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अब छोटू जो है जिस दिन ये सारा कार्य हुआ उस दिन अपने पापा के साथ उस सुरंग नुमा रास्ते से वहाँ पर गया था और कंट्रोल रूम जो था वहाँ पर वो उपस्थित था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ उसके अंदर। क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अब छोटू जो है अपने पिता से पूछता है कि पापा इस अंतरिक्ष यान के अंदर क्या होगा? अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। अब छोटू के पापा कहते हैं कि ये नहीं बताया जा सकता, मगर उसके जो हर अंग है उस अंतरिक्ष यान का उस पर हमारा नियंत्रण है और वक्त आने पर जो है हम अपना अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। अब सभी व्यक्ति वहाँ पर जो है अंतरिक्ष यान में क्या क्या हरकतें हो रही है वो देख रहे हैं, मगर एक व्यक्ति ऐसा था जिसका ध्यान वहाँ पर नहीं था और वो था छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। छोटू को जो उसके पापा ने कंसोल दिखाया था उस पर एक लाल रंग का बटन था। छोटू उस बटन को दबा देता है और जो अंतरिक्ष यान जो है उसके हाथ की हरकत बंद हो जाती है और खतरे की घंटी वहाँ पर बजती है और छोटू के पापा फिर तुरंत छोटू को एक थप्पड़ वहाँ पर जोर से लगाते हैं और लाल जो बटन था उसको पूर्व स्थिति में लाकर रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब बटन से क्या हुआ, उसकी जो हाथ की हरकत थी अंतरिक्ष यान की वो जो है वहाँ पर रुक जाती है और उसका यंत्र जो है वो बेकार हो जाता है। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया यानी खींच लिया। अब उस अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने उसको वहाँ पर भेजा था। तभी नासा की तरफ से एक जो है वक्तव्य वहाँ पर जारी किया जाता है कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान
वॉकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, जो उसका कार्य है उसको वो कर रहा है। हालांकि किसी बिना कारण के अंतरिक्ष यान की यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा यह यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। सभी नासा के व्यक्ति जो है उस अंतरिक्ष यान के जो हाथ थे उसको ठीक करने में लग जाते हैं और प्रयास जो है उसका करते हैं वो सभी। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सारे वॉकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। अब कुछ समय बाद जो पृथ्वी पर जिन्होंने इस अंतरिक्ष यान को भेजा था वो जो अंतरिक्ष यान था उसके हाथ की हरकत को ठीक कर देते हैं और यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। और अब जो यांत्रिक हाथ था उसने मंगल ग्रह से मिट्टी के तरह तरह के जो नमूने हैं वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगा जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि या अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। अब जो है उस मिट्टी का क्या करना चाहते थे, वो नासा के जो वैज्ञानिक थे वो अध्ययन करना चाहते थे, पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि है, क्या वहाँ पर भी जीव जो है वो जीवित रह सकते हैं। मगर ये प्रश्न जो है आज भी जो क्या है रहस्य बना हुआ है।